काल समागत तदा समस्तलोके च स्वयं शान्तिरूपागता प्रसन्नाश्च जनाः सर्वे मंगलं च गृहे गृहे जात शान्तिकरः शान्ति नामक षोडशो दिन चैताभारं मासं चकवट्टी महद्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मनोत्तरम् शांति स्मरण पाठेन सर्वत्र शुभभावत रिद्धि सिद्धि सुखं संपत् जायते सर्वमंगलम् जायते सर्वमंगलम् जायते सर्वमंगलम्। वीतराग श्रवण भगवंतों की वाणी जितने बार भी श्रवण करें, जितने बार भी सुने, वो नित्य पुण्यवाणी को प्रदान करने वाला होता है, कर्मों की निर्जरा करने वाली भी होती है। इसलिए जिनेंद्र वाणी की बड़ी महिमा गाई गई है। वो एक बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, जब भी पढ़ें, वो हर तरह से शांतिदायक सुखदायक और आत्मा को आत्म वैभव को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए सत्संगत को बड़ी महिमा दी गई, सत्पुरुषों की वाणी को बड़ी महिमा दी गई। इस श्लोकार्थ को ये गाथा के प्रथम भाग को न मालूम कितनी बार हमने पढ़ा होगा, कितने बार आप लोगों ने सुना होगा, कितने बार इसके ऊपर चर्चा भी की होगी, कितनी बार इसकी विवेचन सुना होगा, कितने बार इसको श्रवण करने का मौका मिला होगा, कितने बार खुद आप लोगों ने उच्चारण किया होगा, लेकिन फिर भी इसकी नवीनता लगातार बनी रहती है। इसकी नवीनता में कोई किसी प्रकार का जंग लगता नहीं है। तो ये जिनेंद्र वाणी की महिमा है, ये इन वचनों का अतिशय है और ये इन वचनों का अपना बल है। तो न मालूम कितनी आत्माओं का कल्याण इस वीतराग महावीर वाणी के द्वारा संपन्न हो चुका है। वही वाणी का ये छोटा सा रूप है। धम्मो मंगलमुक्तिठम अहिंसा संयमो तब। अब इस गाथा को, इस लाइन को आप याद करिए, कितने बार आप लोगों ने सुना, लेकिन फिर भी अद्भुत। हम इसका जाप ही करते रहें, इसको पढ़ते भी रहें, चाहे इसको पढ़ें,
चाहे इसका जाप करें, चाहे लय के साथ इसको गाएं, या इसके ऊपर चिंतन मनन करें, ये हमेशा हमारे को नवीनता और नए नए पुण्य का योग प्रदान करने वाला है। धम्मो मंगल मुक्तिठम धर्म उत्कृष्ट मंगल, धम्मो मंगल मुक्तिठम धर्म उत्कृष्ट मंगल। अब एकदम थोड़ा सा प्रश्न पैदा होता है, वे धर्म कौन सा? अहिंसा संयमो तव, कि जो उत्कृष्ट धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, संसार का सर्वोत्कृष्ट अगर कोई धर्म है तो वो धर्म है अहिंसा संयम तप। जिस आराधना में, जिस साधना में, जिस प्रयोग और पूजा में, जिस अनुष्ठान में, जो भी हमारा आध्यात्मिक अनुष्ठान, जो भी कार्य है, उसमें अगर अहिंसा है, अगर उसमें संयम है, अगर उसमें तप है, तो धम्मो मंगल मुक्तिठम, ये तीन तत्वों से योग बना हुआ है, तो वह धर्म उत्कृष्ट है और मंगल है, उत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और मंगलकारी है। ये ऐसा अद्भुत वाक्य है, ये ऐसा अद्भुत वाक्य है कि सारा सागर, सारा संसार का सोच, सारी चिंतन की धाराएं, सारी दुनिया के अंदर जितने धर्म दर्शन हैं, उन सब का निचोड़ इसके अंदर आ गया और इससे बाहर कुछ बचता नहीं, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो ऐसा तमाम तीन लोक के अंदर, तीनों कालों में, चाहे भूतकाल में धर्म की आराधना साधना व्याख्या हुई हो, चाहे वर्तमान काल के अंदर हो रही है, चाहे भविष्य काल के अंदर हो रही है, अगर धर्म क्या है, वो धर्म उत्कृष्ट है, मंगल है, लेकिन कौन सा है? अहिंसा संयमो तबो। और जिसमें अहिंसा है, जिसमें संयम है, जिसमें तप है, ऐसा जो धर्म है, अहिंसा संयम तप रूप धर्म दुनिया के अंदर मंगलमय है और उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। उससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और उससे बढ़कर के कोई मंगल नहीं है। ये सर्वोत्तम मंगल को प्रदान करने वाला धर्म है अहिंसा संयमो तबो। ये जैन धर्म का प्राण तत्व है, जैन साधना का प्राण है, जैन दर्शन की रीढ़ है, जैन सोच है, जिसके अंदर इतने थोड़े शब्दों में, एक दो पंक्तियों में सारी दुनिया के धर्म का सार ला करके बतला दिया है कि अगर जहां पर अहिंसा है, अहिंसा का मतलब प्रेम, अहिंसा का मतलब दया, अहिंसा मतलब करुणा, जहां पर करुणा है वहां पर अहिंसा है, जहां पर दया है वहां पर अहिंसा है, जहां पर दूसरे के तकलीफ को अनुभव करने की प्रवृत्ति है वहां पर अहिंसा है, और जहां पर सहयोग है वहां पर अहिंसा है, और जहां पर प्रेम है, निस्वार्थ भाव से हम करते हैं, वहां भी धर्म अहिंसा है। तो ये सारी चीजें अहिंसा के अंतर्गत क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं कि दया का होना, करुणा का होना, वात्सल्य का होना, सहयोग का होना, संवेदना का होना, दूसरे के तकलीफ को अनुभव करने की वृत्ति होना, ये सारे ही सूत्र है, ये अहिंसा के अंतर्गत है। और ऐसी अहिंसा के बिना न बाप बाप होता है, न माँ माँ होती है, न भाई बहन होते हैं, न अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, न राजा राजा होते हैं, न अधिकारी होते हैं। इस धर्म के अंश के बिना, अहिंसा की आराधना के बिना, अहिंसा के भावों के बिना, दया करुणा सेवा समर्पण के बिना दुनिया के अंदर कोई इंसानियत के रूप में रह नहीं सकता। इसलिए अहिंसा सर्वोत्कृष्ट धर्म का लक्ष्य है। और जहां पर अहिंसा है वहां पर धर्म। और दूसरा है संयम। संयम कहते हैं पांचों इंद्रिय और एक मन, इसके ऊपर कंट्रोल होना। हमारे पास सुनने की शक्ति है, सुनने की ताकत है, और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी होना। हमारे अंदर देखने की शक्ति है,
लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सी चीजें हैं, वो देख सकते हैं, बहुत सी चीजें नहीं देख सकते। जो नहीं देख सकते उसको नहीं देखना, जो देख सकते हैं उसको देखना। ये वृत्ति जीवन के अंदर आना, ये सोच जीवन के अंदर आना, ये कंट्रोल करने की ताकत जीवन के अंदर आना। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय, इसी प्रकार रसेंद्रिय। घ्राणेन्द्रिय का काम है सूंघना, रसेंद्रिय का काम है रस को लेना, 5 प्रकार के जो रस हैं उसका अनुभव करना। और स्पर्श इंद्रिय के अंदर छूना, छूने से जो अनुभव होता है वो स्पर्श इंद्रिय कहलाता है। और मन, तो इस प्रकार 5 इंद्रिय और मन, यही हमारे सबसे बड़े साधन है। ये ज्ञान के साधन है, ये जानकारी के साधन है, ये संसार से जुड़ने के साधन है। अगर ये है तो हम संसार की हर चीज से जुड़े रहते हैं, अगर ये नहीं है तो हम किसी से भी नहीं जुड़ सकते। दुनिया के अंदर जुड़ते हैं तो वाणी से जुड़ते हैं, या आंखों से जुड़ते हैं, या नाक से जुड़ते हैं, स्वाद से जुड़ते हैं, स्पर्श से जुड़ते हैं। इनसे सारी दुनिया की चीजों से हम जुड़ जाते हैं। तो सारी दुनिया का, संपूर्ण दुनिया का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे को ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध होता है। और ज्ञानेन्द्रिय 5 हैं, श्रुतेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेन्द्रिय। और इनके पीछे सबसे बड़ी ताकत है मन। तो ये मन जो षड इंद्रिय, छठा इंद्रिय मन कहलाता है, क्योंकि मन न हो तो ये 5 इंद्रियों उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो उस ढंग से काम नहीं कर सकते। जिसके साथ मन होता है वही विशेष रूप से अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है। तो ये 5 इंद्रिय और छठे मन, इसके ऊपर कंट्रोल होना, इसके ऊपर अनुशासन होना, इनको रोकने की ताकत का होना, इनको हम जैसे हम चाहें वैसे चला सकें ऐसी शक्ति को बढ़ाना कि हमारे विवेक के बिना, हमारे विचार के बिना, हमारे आदेश के बिना हमारा काम कुछ अपना काम न करे। आंखें अपना काम न करें, नासिका अपना काम न करे, स्वादेंद्रिय जिह्वा अपना काम न करे, और स्पर्श इंद्रिय अपना काम न करे। हमारी साक्षी से करे, हमारी अनुमति से करे, विवेक की अनुमति से करे, विचार की अनुमति से करे, सोच की अनुमति से करे, जागरण की अनुमति से करे। ऐसे अपने 5 इंद्रियों के ऊपर अपना प्रभुत्व होना, अपना उनके ऊपर प्रभाव होना, अपना कंट्रोल होना, ये कंट्रोलिंग जो पावर है इसको संयम कह करके पुकारा जाता है। और ये संयम है तो 5 इंद्रियों के सुखी तो हमारे को सुखी करते हैं। और क्या, सुनने का सुख है, या देखने का सुख है, सूंघने का सुख है, खाने का सुख है, स्वाद लेने का सुख है, स्पर्श इंद्रिय का सुख है। ये दुनिया का सुख यही तो है, और दुनिया का दुख भी यही है। अशुभ शब्द है तो हमारे को दुख रूप है, अशुभ दृश्य है तो हमारे को दुख रूप है, अशुभ जय गंध है तो हमारे को दुख रूप है, अशुभ स्वाद है, अनुकूल स्वाद नहीं है तो दुख है, और अनुकूल स्पर्श नहीं है तो दुख है। 5 इंद्रियों को जो अनुकूल चीज है वो सुख है, जो प्रतिकूल चीज है वो दुख है। तो इसके ऊपर अपना कंट्रोल होना कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या हमने सूंघना, क्या नहीं सूंघना, क्या छूना, क्या नहीं छूना। ये सब 5 इंद्रियों के विषयों के ऊपर हमारा हर तरह से कंट्रोल रहे, जागरण रहे, विवेक उसके ऊपर हमेशा बना रहे। ऐसी वृत्ति को संयम कहा जाता है। तो ये संयम ही धर्म है। अहिंसा के साथ संयम हो तो धर्म, अगर संयम ही ना हो तो अहिंसा की भी सुरक्षा नहीं हो सकती। और ये संयम हो तो इसके अंदर बहुत बड़ा बल रहता, बड़ी ताकत रहती। और एक
जैसे एक मछली है, पानी के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर रहती है, और उसके अंदर इतने द्रुत गति से चलती है। अभी यहाँ क्षण भर के अंदर कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर पहुंच जाती है, इतने द्रुत गति से। ऊपर से नीचे जाने जाती है तो तलहटी तक जा सकती है। इतना स्वतंत्र, इतना लंबा चौड़ा इलाका, कोई उसके पीछे भागने वाला नहीं, कोई उसके पीछे भाग नहीं सकता। लेकिन जो उसकी कमजोरी को समझते हैं कि ये जीवा की लालच में किसी भी चीज को अंगीकार कर लेती है, किसी भी चीज को निगल जाती है, किसी भी चीज को पकड़ लेती है, तो ये कमजोरी जानने वाले गहेलिए वगैरह हैं, मच्छीमार वगैरह हैं, वो लोग लोहे का कांटा बना करके उसमें मांस का टुकड़ा या आटे का टुकड़ा या आटे की गोली उसके अंदर फंसा देते हैं, और वो गहरे पानी में इस समय उसको जाने देते हैं। और वो मछली को खाने की चीज को देख करके बिना विचारे, अगर कंट्रोलिंग पावर होता या उसके अंदर सोच विचार होता, विवेक होता, तो वो सोचती भाई ये नई चीज कैसे आई, इसके अंदर कोई खतरा तो नहीं है, कोई पकड़ने वाला तो नहीं है, इसके पीछे कोई किसी प्रकार का ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है, ऐसा सोचती नहीं। एकदम वो लालच आ जाता है, एकदम खाने की इच्छा पैदा हो जाती है और झट उस डली को निगल लेती है। और निगलती है तो उस आटे की डली के साथ या उस मांस के टुकड़े के साथ वो जो लोहे का कांटा वो भी उसके पेट के अंदर चला जाता है, और उस लोहे के कांटे के साथ रस्सी लगी रहती है, वो पकड़ करके ऊपर बैठा हुआ रहता है मारने वाला। और जैसे ही वो झटका लगता है उसको पता लगता है मछली इसमें फंस गई है। कोई पाव भर की मछली हो, कोई किलो भर की मछली हो, 2 किलो भर की मछली हो, 5 किलो 10 किलो भर की मछली हो, बड़ी बड़ी मछलियां वो छोटे से आटे के टुकड़े में या मांस का लोथड़े को देख करके ऐसी हावी हो जाती हैं, बिना विचारे उसको खा लेती हैं और वो कांटों के अंदर फंस जाती हैं। कांटा उसके गले में फंस जाता है और धीरे 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 वो बाहर उसको निकाल लेता है और पानी से निकाल करके उसको पछाड़ता है, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो ये मारने वाला नहीं मार रहा, उसके जीव की जो लोलुपता है, उसके खाने की लोलुपता है, उसका अज्ञान है। मैंने क्या खाना क्या नहीं खाना ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी नहीं है, विवेक नहीं है। उस अज्ञान के कारण, उस लालच के कारण ऐसी मछली जो समुद्र के अंदर जिंदगी भर आराम से जी सकती है, वो किसी के हाथ में पकड़ में आकर के उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, किसी के मांस का कारण बन, किसी खाने का कारण बन जाती है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ऐसे संसार के जितने भी जीव जंतु, वो सभी जीव जंतु ये 5 इंद्रियों के वश में होकर के ही फंसते हैं, दुनिया के अंदर फंसते हैं। उनको किसी को भी कोई तकलीफ मिलती है तो उनके 5 इंद्रियों के कारण ही मिलती है। तो ये दुख के कारण है, ये तकलीफ के कारण है। तो इसलिए यहां पर शास्त्रकार ने अहिंसा के साथ संयम को जोड़ा कि अगर संयम नहीं है तो दुख ही दुख। अहिंसक तो हम हैं, दया तो हमारे अंदर है, करुणा तो हमारे अंदर है, सेवा की भावना हमारे अंदर है, सद्भावना हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर विवेक नहीं है, हमारे अंदर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोल नहीं है, विचार नहीं है, सोच नहीं है, तो अच्छे से अच्छे आदमी भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और तकलीफ के अंदर पड़ जाते हैं। तो इसलिए अहिंसा के साथ साथ संयम का होना ये धर्मात्मा होने के लिए परम आवश्यक है। और तीसरी चीज है अहिंसा संयमो तवो, तीसरी चीज तपस्या। तपस्या का मतलब सहनशीलता। तपस्या का मतलब है सहनशीलता, बर्दाश्त करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, उत्तेजित होने से बचना, कोई भी चीज उसको हजम करने की ताकत होना, अपने आप में पचाने की ताकत होना, सहन करने की शक्ति होना। अगर हम गर्मी को सहन कर सकते हैं, भयंकर से भयंकर अगर गर्मी को सहन कर सकते हैं, तो निश्चित मानिए हमारा शरीर सर्दी को भी सहन कर सकता है। जितने भयंकर गर्मी को सहन कर सके
उतने ही भयंकर गर्मी को सहन कर सकता है। जितने भयंकर गर्मी को सहन कर सके वो उतने ही भयंकर सर्दी को भी सहन कर सकता है। तो इसको तप कहते हैं। और जो गर्मी को सहन नहीं कर सकता सर्दी को भी सहन नहीं कर सकता। जितनी बड़ी अनुकूलता को बर्दाश्त करता है वो प्रतिकूलता को भी बर्दाश्त कर सकता है, और जितनी बड़ी प्रतिकूलता को बर्दाश्त करता है उतनी बड़ी अनुकूलता को भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग सकते हैं न तो अनुकूलता को बर्दाश्त कर सकते हैं न प्रतिकूलता को बर्दाश्त कर सकते हैं। अनुकूलता आती है तो जरा सी अनुकूलता उन्हें फूले नहीं समाते, गर्व से नाचने लग जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या कुछ मानने लग जाते हैं। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है तो रोना धोना चिल्लाना परेशान होना दुखी होना, उनकी जिंदगी नरक जैसी बन जाती है। तो ऐसे जितना जितना हम प्रतिकूलता को सहन कर सकते हैं उतनी उतनी अनुकूलता को भी सहन कर सकते हैं, और जितनी अनुकूलता को बर्दाश्त कर सकते हैं उतने प्रतिकूलता को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाना, ये सहन करने की शक्ति को बढ़ाना, ये सहनशीलता को बढ़ाना, ये सहनशीलता की कैपेसिटी हमारी जितनी बढ़ेगी उसी को तपस्या कहते हैं। वही तपस्या। तप का मतलब सहनशीलता, उत्तेजना का न होना। दुख सुख तो जीवन में आते रहते हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आते रहते हैं, उनको तो नहीं कहीं खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हम अपने शरीर की अपनी मन की ताकत को बढ़ा करके, अपने ऐन्द्रिक ताकत को बढ़ा करके, अपने सोच की ताकत को बढ़ा करके हम सहनशील हो सकते हैं, हम बर्दाश्त करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये सहनशीलता का बढ़ना यही तपस्वियों का लक्षण होता है। और वो तपस्वी होते हैं, और जो तपस्वी होते हैं वो छोटी मोटी प्रतिकूलताओं से तो छोटे मोटे मान सम्मान से कभी विचलित नहीं होते, और वो सबको पचा जाते हैं। और जैसे पेट में अगर पाचक शक्ति जितनी जबरदस्त हो उसका शरीर उतना ही खुशहाल होता है, और शरीर खुशहाल होता है तो उसका मन भी खुशहाल हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें तपस्या वो चीज है जिससे हम सब कुछ को पचा सकते हैं। जैसे किसी की वाणी को पचा सकते हैं, किसी की प्रशंसा को पचा सकते हैं, कोई गाली गलौज करता है तो पचा सकते हैं, कोई हमारे अनुकूल बोलता है उसको भी हम पचा सकते हैं, कोई हमारे प्रतिकूल बोलता है उसको भी पचा सकते हैं, उसको भी हजम कर सकते हैं। ये हर चीज को हजम करने की जो ताकत होती है इसको तपस्या कह करके पुकारा जाता है। और ऐसी तपस्या की भावना को जगाना, तो ये त्रिवेणी संगम जो अहिंसा संयम और तप का संगम है उसी का नाम धर्म है। और इससे बड़ा संगम, इससे बड़ा तीर्थ, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा धर्म तीर्थ दुनिया के अंदर क्या हो सकता है? कोई इससे बड़ा धर्म तीर्थ नहीं है, कोई इससे बड़ा मान सम्माननीय धर्म स्थल नहीं है। अहिंसा संयमो तपो, अहिंसा संयम तप ये त्रिवेणी संगम है। और ये ऐसा संगम है, इस संगम में जाकर के ये आत्मा इतनी बलवान हो जाती है, इतनी बलवान हो जाती है और इतनी ताकतवर हो जाती है, वो भगवत स्वरूप तक को प्राप्त करने में समर्थता प्राप्त कर सकती है। इतनी ताकत, इतना बल इसके अंदर रहता है। और इस प्रकार के धर्म में दृढ़ रहना, इस प्रकार के धर्म में उपस्थित रहना, ये धर्मात्मा लोग होते हैं। धर्म रुचि अनगार मास हवन की तपस्या करते थे। 1 महीने की तपस्या और 1 दिन के लिए भोजन करना। और जिस समय 30 दिन 1 महीना हो गए तो अपने आचार्य से, जो प्रधान आचार्य थे, उनसे आज्ञा ली कि आज मेरा 1 महीने की तपस्या हो गई है और आपकी आज्ञा हो तो मैं गोचरी के लिए जाऊं। और तो क्योंकि 1 महीने के पार न करके अगली तपस्या शुरू करता हूं, तो उन्होंने कहा आशु हम देवाणु किया जा सकते हो। तो जिस समय वहां से निकले और ये भिक्षा के लिए जिस समय गए और जाते जाते घर के अंदर गए, वहां की जो गृहिणी थी
उसने उनका बड़ा आग्रह किया, जब आए तो बड़ा मान सम्मान किया, लेकिन उसके मन के अंदर थोड़ा पाप था। उसने आज भोजन बनाया, सब्जी बनाई, तो उसमें कड़ुआ तुम्बा बन गया था। बाद में चखा तो इतना जहरीला जहर था, जो भी खा जाता मर जाता। तो उसने सोचा घर में बड़े भी हैं छोटे भी हैं, मेरी देवरानियां हैं जेठानियां हैं, अगर उनको पता लगा मैंने कड़ुआ तुम्बा बनाया, ऐसा जहरीला भोजन बनाया, तो ये विश्वास भी घट जाएगा, मान सम्मान भी घट जाएगा, हमेशा के लिए कलंक लगेगा। तो ये सोचती थी, वे उसको एक तरफ रख दिया था, दूसरी सब्जी बना रही थी। भाई मान सम्मान के अंदर बट्टा नहीं लगना चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज बड़ी गलती हुई, विवेक से काम नहीं किया, तो वो जो घिया बनाने की बजाय कड़ुए तुम्बे को पका दिया, तो पूरी तरह से जहर का कर गया हो गया। और उसके अंदर घी और मसाले पड़ जाते हैं तो उसका जहरीलापन 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस समय वो मुनिराज योगानी लोग उस घर की तरफ गए, वहां गए और अंदर गोचरी के लिए मांस खमण की तपस्या के पारने के लिए गए थे। अग्नि ने विनती की, उन्होंने पात्र किया, तो जितना बनाया था वो कड़ुआ तुम्बा उसने पूरा का पूरा उनके पात्र के अंदर डाल दिया। आप ले लो, आप ले लो, ले लो। और उसको दे, क्योंकि आदमी मान सम्मान के लिए, गर्व के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस बाई ने, उस बहन ने अपने मान सम्मान के लिए मांस खमण के तपस्वी संत को कड़ुआ तुम्बा के समय बहरा दिया। उन्होंने मना भी किया, बहन इतना ले जा करके हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा दे दो। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, आपको कब कब तो लेना है, कब कब तो आते हैं। उसने पूरा का पूरा तुम्बा, पूरा का पूरा पतीला उनके पात्र के अंदर उड़ेल दिया। उनने सोचा अभी और जगह जाएंगे और कुछ लेंगे तो फिर खाएगा कौन, यही खाना बड़ा मुश्किल है। तो उसी को लेकर के उपाश्रय के अंदर चले गए और उन्होंने अपने आचार्य को बतलाया, भाई इस तरह के भोजन उपलब्ध हुआ। और एक बहन ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से मना करते करते भी सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया। अब ज्यादा तो लगता नहीं है, तो मैं वही एक ही चीज जो उन्होंने दिया है उसको लेकर के आया हूँ। आचार्य थोड़ी देर सोचते रहे, थोड़ी देर विचार करते रहे। उन्होंने देखा उस सब्जी को और देखा तो उनके मन के अंदर आया, भाई ये तो गलत है, इससे तो इसकी बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि मांस खमण की तपस्या है। और उनको कुछ समझा, कुछ उनके मन के अंदर ऐसा संकेत हुआ। उन्होंने कहा, तपस्वी ये तुम्हारे पार न करने के लिए लायक नहीं है, इसलिए इसको ऐसी जगह ले जाओ और जा करके ऐसी जगह इसको जो परख दो, ऐसी जगह फेंक करके आओ, ऐसी जगह पर स्थापनियां करके आओ जिससे किसी जीव का भी हत्या न हो, किसी को तकलीफ न हो। ऐसी जगह ले जा करके इसका जो है परठावनियां करके, इसको परठ करके छोड़ करके आओ, ये तुम्हारे ग्रहण करने लायक नहीं। तो आचार्य थे, उन्होंने सोचा भाई जिसने भी इस प्रकार का किया, लेकिन अब उत्तेजना क्या करना, क्रोध क्या करना। अब जिस समय वो गए और जाकर के उन्होंने बहुत दूर तक देखा और जाए तो एक जगह पर वहां पर कुछ ईंटों की भट्टी वगैरह थी, वो पुराना था, वहां पर सारी जमीन जो है जली हुई थी, राख वगैरह पड़ा हुआ था। सोचा चलो ये बिल्कुल जमीन ऐसी है, यहाँ पर तो जीव जंतु नहीं होंगे। तो जाकर के उसने थोड़ा सा वहां पर 2 चम्मच डाला, उतने देर को थोड़ी कीड़ियां वगैरह आ गई। उन्होंने उसको खा लिया तो थोड़ी देर में तड़प करके मरने लगी। तो उनको पता लगा ये तो वास्तव के अंदर पूरा जहर इसके अंदर भरा हुआ, इसलिए आचार्य ने मेरे को मना किया, खाने के लिए मना किया, पार न करने के लिए मना किया। लेकिन उन्हें आते आते कहा किसी की भी हत्या हो ऐसी जगह नहीं करना, और जिससे किसी की भी हत्या न हो ऐसी जगह फेंक करके आना। अब 1 चम्मच यहाँ पर फेंका तो इतने जीव जंतु बेचारे मर गए। अगर ये सारा का सारा फेंको तो पता नहीं कितने जीव जंतु खाएंगे। उन्होंने सोचा इससे तो अपने आप खा जाना अच्छा है, अकेले का मर जाना अच्छा है। तो उन्होंने संथारा वगैरह का बचकान किया न, उन्होंने अपने वो सारा कड़ुआ तुम्बा जहर वो खुद खा लिया और खुद खा करके संथारा करके उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और दया, करुणा और संयम की भावना, सहनशीलता, संयम
और अहिंसा उसको टूटने नहीं दिया। ये धर्म के ऊपर स्थिर, ये धर्मात्मा। अपने शरीर तक को छोड़ने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, अपने शरीर तक को उन्होंने छोड़ दिया, संथारा तक ग्रहण कर लिया और समय के अंदर मृत्यु तक उन्होंने ग्रहण कर ली, लेकिन उन्होंने अहिंसा को बनाए रखा, संयम को बनाए रखा और तपस्या की शक्ति, सहनशीलता को बनाए रखा। तो इसको कहते हैं धम्मे ठविज्यपाणम। धर्मात्मा धर्म में अपने आप को स्थापित करने वाला होता है। इसलिए हमेशा हमारे को याद रखना चाहिए, अगर दुनिया के अंदर कोई धर्म उत्कृष्ट मंगल है तो अहिंसा संयम तप है, और उस अहिंसा संयम तप में हमारे को हमेशा स्थिर रहना है, हमेशा उसके ऊपर रहने का प्रयत्न करना है, उसके अंदर अड़िग रहने का प्रयत्न करना है, उसका स्पर्श करे रहने का प्रयत्न करना है। कोई भी काम करें, कोई भी धंधा करें, लेकिन हमारे धंधे में, हमारे काम में अहिंसा संयम तप का कुछ न कुछ स्वरूप उसके अंदर जुड़े रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हम धर्मात्मा कहलाएंगे। अगर धर्मात्मा होंगे तो धर्म बल बढ़ेगा, और धर्म से कभी, धर्म से आत्मा से महात्मा, और महात्मा से परमात्मा भी कभी न कभी बनेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।